छल, कपट और धोखा कभी भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए और ख़ास तौर से उस व्यक्ति के साथ तो बिल्कुल मत करो जो बहुत सीधा है, सज्जन है और सरल है। ऐसे व्यक्ति साक्षात भगवान का ही स्वरूप होते हैं जो कभी किसी को न तो प्रॉब्लम देते हैं न किसी को कोई कष्ट देते हैं, अपने काम को करने में मग्न रहते हैं। और ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर कोई जानबूझकर छल कपट या धोखा करता है तो सचमुच समझ लीजिए वो अपनी बर्बादी का हर रास्ता खोल देता है। मैं तो कहता हूँ कि किसी के साथ भी आप छल कपट मत करिए। क्या मिलेगा उससे? आपको पल भर की खुशी तो मिल जाएगी, लेकिन आपको वो अनचाहे कष्ट भी भोगने पड़ेंगे जिसका आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो फिर ऐसा क्यों आखिर? ऐसा करने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि आपको उस व्यक्ति की जो बद्दुआएं लगेंगी उसका आप सोच नहीं सकते कि उसका अंजाम क्या होगा। आपको शायद पता होना चाहिए, रावण ने भी अपने अहंकार में डूबकर कुछ ऐसा ही किया था। छल कपट और धोखे से माँ सीता का हरण कर लिया था। शायद उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका कुल ही नहीं बच पाएगा, उसका सब कुछ विनाश हो जाएगा। तो यानी उसने अपनी बर्बादी के रास्ते खुद ही खोल दिए थे और ऐसे कृत्य करके उसने पाया क्या? संपूर्ण विनाश। तो इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि छल कपट और धोखा हम उसके साथ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम खुद के साथ कर रहे हैं, क्योंकि उस कृत्य का जो फल है वो हमें ही मिलेगा, हमें ही भुगतना है। तो इसलिए अपने मन को खुश मत करो। अगर आपने धोखे से किसी से कुछ ले लिया, किसी को धोखा दे दिया, किसी के साथ छल कर लिया, तो इसमें आपका कोई बेनिफिट नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर भूल से कभी कुछ हो भी जाए तो जाकर दोबारा माफ़ी मांग लो, उससे अपने पापों की क्षमा मांग लो, तो शायद ईश्वर आपको हमेशा के लिए माफ़ कर दे। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, आप इससे छोटे नहीं हो जाते हो, बल्कि इससे आपकी महानता ही निखरेगी, आप महान बनोगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कभी भी किसी के साथ छल कपट मत करो, नहीं तो यही आपके दुख का और कष्ट का कारण बनेंगे और ईश्वर आपको दुख और कष्ट इतने देंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे। हम हमेशा कहते हैं ना कि ईश्वर ने हमें ये कष्ट क्यों दिया, तो उसका यही रीज़न होता है कि हमने कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर किया है, किसी को परेशान ज़रूर किया है, किसी के साथ छल कपट ज़रूर किया है, जिसके परिणाम आज हमें भुगतने पड़ रहे हैं। अगर इनसे बचना है तो हमेशा ईश्वर के प्रति अपने आप को जो है समर्पित करो और जैसे ईश्वर चला रहा है, भले ही दुख हो भले ही सुख हो, उसको उपभोग करो। तो इसी के साथ परमपिता परमेश्वर हमेशा आपको खुश रखे, सद्बुद्धि दे और सत्य के मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करे। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि जीवन में थोड़ा मिल जाए, थोड़े में सब्र कर लो, ज़्यादा की लपस्या मत रखो और उसके लिए किसी को ठगो मत, उसके मन को दुखाओ मत। क्योंकि देखो, ईश्वर तो सब में विद्यमान है, आप में भी है, सामने वाले में भी है, हर किसी में, हर प्राणी में है। अगर आप किसी को धोखा दे रहे हो किसी भी तरीके से, तो आप समझ लो ईश्वर के साथ ही धोखेबाजी कर रहे हो। आप सोचते हो कि उसको पता नहीं है, ये गलत है आपकी सोच, क्योंकि वो भी तो ईश्वर का अंश है। भले ही एक बार को आप उसे चकमा दे दो, लेकिन ईश्वर की नज़रें तो देख रही है ना। बस सिर्फ इतना अपने दिमाग में सोचकर कोई भी काम करो। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप हमेशा अपने आप को खुश रखने के लिए दूसरों को खुश रखोगे। तो चलिए, आपका दिन शुभ हो। माता रानी की जय।